मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महतपुर में 188.42 करोड़ की लागत से निर्मित रामकोटा बैराज का लोकार्पण किया। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि नए 4 लेन मार्ग के निर्माण से महतपुर के विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। मुझे प्रसन्नता है वो नया 4 लेन एकदम महतपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्षों में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है और वैश्विक मंच पर हमारे देश का गौरव बढ़ा है। एक एक करके वो सारी बातें जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़े, भारत का अपना स्वाभिमान बढ़े, डिजिटल इंडिया बताओ आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बहनों के मान सम्मान के साथ विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्र के विकास को नई गति दी। आज नहीं तो कल दुनिया महतपुर के डोंगला से अपनी घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। आज नहीं तो कल दुनिया महतपुर के डोंगला से अपने घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। ये वो महत्व का स्थान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यूसीसी पारित होगा। कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार सहयोग में है। नीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहा है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत न आए जो बीते समय हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा में श्री डेलनपुर बालाजी धाम के नव निर्मित मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा और श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। सीएम ने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को भव्य बनाने के लिए सरकार लगातार विकास कार्य करा रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की तैयारियां करना हम सभी का दायित्व है। हम सबका दायित्व है धूमधाम से। सिंहस्थ ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भी अद्भुत और भव्य स्वरूप देने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही जहां जहां भगवान श्री राम ने अपने चरण रखे उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डेलनपुर बालाजी धाम के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मंदिर परिसर में फर्श निर्माण और बाउंड्री वॉल के निर्माण की मंजूरी दी। तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वॉल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। दूध की डेयरी प्रारंभ करने वाले पशुपालकों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। जो 25 गाय माता को लेकर के दूध की डेयरी प्रारंभ करेगा तो 40 लाख में 10 लाख रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो दूध का उत्पादन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के पश्चात भी विभिन्न दायित्वों के माध्यम से उन्होंने देश की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। अपनी क्षमता योग्यता के साथ देश की आजादी के पहले भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के नाते से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। कि जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नया भारत न रुकता है, न चूकता है और न ही झुकता है। यह तो मुंह तोड़ जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुरक्षा के हर मोर्चे पर नया इतिहास रचा है। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, दोनों के खिलाफ देश की नीति प्रोएक्टिव है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक दुनिया ने देख लिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अनगिनत कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े। सनातन संस्कृति के उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए वे संघर्षरत रहे। मातृभूमि की आराधना में समर्पित रहा उनका जीवन प्रेरणा दीप बनकर हम सभी के कर्तव्य पथ को हमेशा आलोकित करेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रभक्ति, मातृशक्ति और संस्कारों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक का निर्माण कर इस राष्ट्र को एक नया भाग्य और नया भविष्य दिया, जिनकी गौरव गाथा सदियों तक इस धरा पर गूंजती रहेगी। स्वराज, राष्ट्र धर्म, सुशासन और जन कल्याण को लेकर उनकी शिक्षाएं अत्यंत अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेलखंड की धरती के गौरव, अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक महाराज छत्रसाल की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया है। सीएम ने कहा कि राष्ट्र धर्म के प्रति उनका समर्पण और मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव अमर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेवाड़ के सपूत, शौर्य और त्याग के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तिथि अनुसार जयंती पर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उनका जीवन हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और कर्तव्य परायण रहने का बोध कराता है। मातृभूमि की स्वतंत्रता, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।